Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the square root for class 8 है ना। तो हम लोग स्क्वायर्स के बारे में सीखे हैं, स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर को कहते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े थे, पैटर्न पढ़े थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर बनाए थे। आज हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक है डेट इज़ स्क्वायर रूट, ठीक। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसी का स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे अगर मान के चलो कि a एक स्क्वायर रूट है किसी नंबर का, इसका मतलब कि b इंटू बी करने पे हमको क्या आता है, स्क्वायर नंबर मिलता है a, है ना। तो b स्क्वायर किसके इक्वल टू हुआ, a के, है ना। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट a। मतलब कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं b, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको a नंबर मिलता है, जो कि स्क्वायर नंबर है किसका, b का, ठीक। उसी तरह b हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, a का, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम लोग मतलब कि मेथड्स को जानने से पहले, हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं। उन सब मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख लेते हैं। तो सबसे पहला कि जो प्रॉपर्टी हम लोग स्क्वायर्स में पढ़े थे उस सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उसमें पढ़े थे पहला प्रॉपर्टी कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 है ना, और 8 आए, तो वो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 22, 23, 27, 28 है ना, ये सब नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। या इसी तरह अगर मान लीजिए कि 22 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी पे हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो। जैसे ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो का मतलब ऑड नंबर हमारा 1, 3 है ना, 5, 7 एंड सो ऑन होता है। तो कोई नंबर है जिसके एंड में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस रहे, है ना। तो जैसे मान के चलो 10 हो गया, 1000 हो गया, है ना, 50 हो गया। तो ये सब संख्या क्या है, जीरोस का ऑड संख्या है ना। ये क्या है, हमारा ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। सो स्क्वायर रूट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये तो ऑड का हो गया, अगर इवन का केस रहे कि ये देखो इवन नंबर ऑफ जीरोज है ना, इवन नंबर ऑफ जीरोज मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, अगला मान के चलो 6 हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरो से। सो स्क्वायर रूट कैन बी डिटरमाइंड, है ना। इसमें क्या हम कर, कैन नॉट बी, ठीक है, इसमें कैन नॉट भी हो जाएगा। इसमें स्क्वायर रूट कैन बी डिटरमाइंड, है ना। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, है ना। 10,000 का क्या हो जाएगा, 100 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग मूव करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड दैट स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड स्क्वायर नंबर इज ऑड, है ना। तो अगर हमारा
अगर 25 आता है तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, 25 ऑड नंबर है ना। तो स्क्वायर रूट भी क्या आया, ऑड आया। अगर 16 हम लेते हैं, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 16 हमारा क्या है, इवन है ना। तो इवन के लिए क्या आया, स्क्वायर रूट इवन आता है, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ है, इफ़ अ नंबर हैज़ ए स्क्वायर रूट इन n देन इट्स यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 1, 4, 5 और 9, है ना। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे 0, 1, 4 है ना, 5 और 9 होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर n है, ठीक है, उसका अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो उसके यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 1, 4, 5 और 9 होना चाहिए, 9 आएगा, ठीक है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर रूट 25 ही लो ना, तो ये क्या आता है 5, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5। अगर स्क्वायर रूट हम 169 का निकालते हैं तो 169 का 13 होता है, ठीक। उसी तरह अगर स्क्वायर रूट हम निकालते हैं 144 का, ये होता है 12, है ना। तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 4, 9, 5, है ना, 0, ये सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि जो वैल्यू हम लोग जैसे 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है 4 होता है, -2 का स्क्वायर निकालते हैं, इसका भी वैल्यू क्या होता है 4 होता है। तो स्क्वायर रूट 4 का प्लस और -2 होगा, ठीक। उसी तरह अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है, -3 का स्क्वायर करते हैं, इसका भी वैल्यू क्या होता है 9 होता है। तो अगर स्क्वायर रूट हम 9 का निकालें तो इसका वैल्यू +-3 होगा, है ना, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होगा। तो हम लोग अभी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग का जो पहला कंसेप्ट है डेट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। मतलब स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। तो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली जैसे क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली हम लोग फैक्टर निकालते हैं कि किस किस का मल्टीपल हमारा ये नंबर है, ठीक है। तो 11025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किस नंबर से डिविजिबल है। तो 2 से तो नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है ना। 3 से हो सकता है, 3 3 या 9, है ना। ये क्या हो गया 2, 20, 3 6 या 18, कैरी 2, है ना, 22 हो गया, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50, है ना। अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना। उसके बाद
अब तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं। 5 2 जा 10 है ना, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा 7, 7 जा 49, 7 7 जा 1 है ना। मतलब कि हमारा 11025 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। तो स्क्वायर रूट अगर हम 11025 को लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 लिख दिए। पेयर बना लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 है ना। तो 105 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर नंबर आता है, इसका अगर स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो 105 स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आता है। तो इस तरह हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके बहुत सा क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। देखिए हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे ये ध्यान में रखो। जैसे देखो सबसे पहला कि जो नंबर है हम उसको लिख देंगे, ठीक, और यूनिट प्लेस से हम पेयर बनाएंगे दो दो का, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे वैसा नंबर को लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 से छोटा हो या 5 हो, है ना, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 1 इंटू 1 करते तो 1 होता है, 2 इंटू 2 करते 4 होता है, 3 अगर लेते हैं तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, जो कि ग्रेटर है किससे 5 से, इसलिए हम क्या लेंगे 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, और ये दो पेयर मैंने सॉरी एक पेयर बना है ना, तो दोनों एक पेयर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और जो नंबर यहाँ पे है उसको हम ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ गया 4, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 147 से क्या हो छोटा हो। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 41 1 जा 41, 42 2 जा, है ना, 84 जो कि छोटा है बहुत, 43 अगर हम रखते हैं, यहाँ भी 3 रखते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 43 इंटू 3 जा 9, 129 कितना आ रहा है 129, तो 129 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 17 में से 9 गया 8, 3 में से 2 गया 1, है ना, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 क्या हो जाएगा इसमें ऐड होगा, ठीक है, ये कितना हो गया 4 6, और ये 5 6 क्या हो गया नीचे आ गया। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखोगे कि पूरा की पूरी कट जाएगा, तो इसको समझने के लिए यहाँ ध्यान दो कि 6 कब आता है, मतलब कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, या तो 8 बोल रहे हैं, या तो 4 रखने पे 6 आता है, या तो 6 रखने पे 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 रख कर चेक करते हैं, 464 इंटू 4 दैट इज 16 कैरी 1, 25 2 4 4 जा 16 एंड 2 18 आ रहा है, मतलब 4 रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है 1856, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हमारा बोले देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 54756 इज इक्वल टू 234, ठीक है। चलो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा है 39065 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लिए। अब देखो कि 5 5 से क्या होता है 25 होता है, 6 6 से 36 होता है ना, 7 7 से 49 होता है, तो 7 तो होगा नहीं, हम क्या लेंगे 6 6 से कितना हो गया 36, माइनस करोगे यहाँ क्या हो गया 3,
और ये 0 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा, जो आएगा 12 होगी। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखोगे कि मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाए। 3 रखने पे क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। 2 रखते हैं, है ना, तो 244 आई थिंक, 122 इंटू 2 442 244 माइनस कर दोगे, 2 यहाँ हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 2 क्या होगा, इसमें ऐड होगा, तो ये कितना हो गया 124, ठीक है। और ये 62 तो बचा और 25 भी डाउन में नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखोगे कि यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, तो सीधी सी बात है 5 रखने पे शायद आ जाएगा। 1 2 4 5 इंटू 5 कर दो, तो 5 5 जो 25, कैरी 2 20 25 कैरी 2 2 1 6, तो 6 2 2 5 क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 390625 का क्या आ गया, 625 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आता है नंबर, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हो गया। अब स्क्वायर रूट हम लोग रैशनल नंबर का देखेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर का कैसे निकालेंगे, तो अगर हम 3/4 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये क्या आता है 9/16, ठीक है। देयरफॉर अगर 9/16 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो इसको हम स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, सॉरी 9 क्या होता है 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है। तो रैशनल नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट इस तरह निकाल सकते हैं इंडिविजुअली करके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमको दे दिया जाए 256, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 144, है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज देखोगे कि 16 का आई थिंक होता है ये, और ये 12 का होता है, ठीक है। तो आप काट भी सकते हैं इसको अगर डिवाइड होता है तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 4 4 जा, है ना, 4/3, या सिंपली यहीं डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अगर 256 डिवाइडेड बाई 441 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 16/21 होगा, ठीक है। इस तरह रैशनल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा वैल्यू ऐसा दिया हुआ होगा। इसी तरह हम लोग डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे डेसिमल नंबर का क्या है, जैसे 0.16 है ना, इसका मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/100, है ना, 16 का 4 और 100 का क्या होता है 10, तो ये हो गया 0.4, मतलब रूट ओवर 0.16 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4, तो ये डेसिमल नंबर के लिए हो गया, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 25/100 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 5/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.5, है ना। तो डेसिमल नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपका एक एक्सरसाइज इस पे भी है, डेसिमल नंबर पे भी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक। फिर हम लोग क्यूब के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर हमारा शायद क्यूब एंड क्यूब रूट है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।